चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। आगे लेटर सी के कुछ और ईडीएम्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो लेटर सी तक पहुंच चुके थे। लेटर सी में आज बात करेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक से आगे के फर्दर कुछ ईडीएम्स उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए साथ ही बात करते हैं इसके बारे में। कह रहा है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसे कोई मान लो पुरानी चिप है, उसके साथ एक आप कह सकते हो कि एक छोटी सी चिप है ना, जो उसी पुराने चिप के तरीके है। तो इसका मतलब कोई पर्सन, ठीक है, या आप कह सकते हो कोई पुत्र जो बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर के तरीके रिजेंबल हो रहा है, जो अपने पेरेंट्स के तरीके रिजेंबल हो रहा है, उसको बोलोगे आप। तो रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, जो मतलब हैबिट्स में सेम अपने पेरेंट्स के तरीके है, उसके लिए यूज करेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो माय फ्रेंड इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर, तो मेरी जो फ्रेंड है वो उतनी ही ज्यादा हेल्पफुल है जितने के उसके फादर। सो ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसलिए वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरीके रिजेंबल होती है। केविन, केविन करने का मतलब होता है समर्पण कर देना, झुक जाना, है ना, हथियार डाल देना, ये कहते हो केविन। तो आप देखो इसको लर्न करना बेहद आसान है। वैसे इसका मीनिंग हो गया जीड, झुकना, समर्पण करना। आप ये देखिए, अगर आप किसी केव में, मान लिया सपोज दैट ये कोई केव है और आप इसमें इन कर जाए, या मान लो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स की केव है और उसमें कोई पर्सन इन कर जाए, तो क्या करने वाला है भाई? वाइल्ड एनिमल छोड़ने वाला नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली ईल्ड करना पड़ेगा, जीड करना पड़ेगा। याद रखिएगा इसका मीनिंग क्या हो गया? समर्पण करना। जीड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हो? टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे गिवन आता है, एक जैसे आपने केविन लिखा है ऐसे गिवन आता है, तो दोनों के दोनों इडियम आपके सेम है, गिवन और केविन। तो क्या कह रहा है? ऑल्दो यो आर टीम फॉट ब्रेवली, यद्यपि जो हमारी टीम है बड़ी बहादुरी से लड़ी, एट हैड टू केविन बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले ऑफ द अपोजिट टीम। अनदर वन क्लूवन हुप, इसका मीनिंग क्या होता है? इविल इंटेंशन, जब किसी की नीयत जो है वो कैसी है? बुरी है। अब इसको देखो लर्न कैसे करोगे, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है। तो इसका मतलब बुरी इंटेंशन। जैसे अब ये हुप जो होता है, हुप का मतलब जो खुर होते हैं, जो हॉर्स के नीचे जो निचले वाले जो आप कहते हो ना, जिनको पंजे होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो वो जो होते हैं वो कैसे? क्लूवेन है। क्लूवेन मतलब दो भागों में बटे हुए हैं, ऐसे। तो ऐसे दो भागों में बटे हुए हैं ना, ये है आपके। और वो अगर आपके इस तरीके से मान लो कोई हॉर्स है और वो अपने जो पैर है, जो हूफ है, वो आपके इस तरीके से छाती पर रख दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या आप कहोगे? कि भाई तुम्हारे इरादे जो है वो इस हॉर्स के वो नेक नहीं लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसके इरादे नेक नहीं, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, जिसकी नीयत सही नहीं है, उसको बोलोगे आप। तो द चाइनीज सोड द क्लूवन हीप इन 1962, जब 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ, उस समय जो चीन के इरादे थे वो कैसे थे? वो नेक नहीं थे, इविल इंटेंशन थी उसकी, है ना। जैसे अभी कोविड के समय भी अगर देखा जाए तो उसकी इंटेंशन कैसी रही, लोगों का मानना है क्लूवन हुप का काम किया चाइना ने। कट थ्रॉट, आजकल का जो कंपटीशन है, ठीक है, वो कैसा है? वो कट थ्रॉट कंपटीशन है, बड़ा ही टफ कंपटीशन है ना। कहते हैं भाई मेहनत करते रहो, वो कहते हैं ना कि एक बॉल में दो चौके और एक लाइफ में दो मौके कभी नहीं मिलते, है ना। तो इसलिए लगातार आपको मेहनत करनी है। मौका एक है, उसी को यूटिलाइज करना है, लाइफ एक है, उसी को यूटिलाइज करना है। तो कट थ्रॉट मतलब क्या है? इसका मतलब टफ कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा फियर्स कंपटीशन है। जैसे इसी को आप दूसरे शब्दों में कहते हो रैट रेस, एक ईडियम और आता है। आजकल जो हर एक कंपटीशन में आप देखिए कुछ ही पद होते हैं, है ना, तो उन्हीं में इतनी ज्यादा फाइट होती है। जैसे अगर देखा जाए कि आईएएस के एग्जामिनेशन में मुश्किल से 1000 पोस्ट होती है ना, और उसके पीछे कितने कंपटीशन होता है। वो जो 1000 पोस्ट होते हैं वो बाकी सब व्यर्थ तैयारी कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट के अपने खुद फिक्स्ड लोग होते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है, मतलब हर एक व्यक्ति जो ऑनेस्टी के साथ तैयारी करता है उसको सक्सेस मिलती है। तो क्या कह रहा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रॉट कंपटीशन, गला कट कंपटीशन जिसको बोलते हो। कॉल इन क्वेश्चन, कोई चीज जो क्वेश्चन के रूप में बनी हुई है, इसका मतलब वो डाउट के रूप में बनी हुई है। तो कॉल इन क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया? इट मीन्स हो गया डाउट। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, तुम मेरी ऑनेस्टी पर डाउट नहीं कर सकते, मेरी क्या कहा जाए, मेरी ईमानदारी पर तुम संदेह नहीं कर सकते। जैसे एक नायक अपनी नायिका से कहता है कि भाई तुम मेरे फैथफुलनेस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते,
you don't have any you don't call in question in my faithfulness. Another one, cheek by jowl, पास पास होना, जो दो जाउल जो पास पास है, चीक और जाउल क्लोज टुगेदर, पास पास होना। कैसे लर्न करोगे, इसको भी लर्न करने का सिंपल सा तरीका है। चीक है, चीक मतलब ये हो गया, जाउल जाउल का मतलब जा हो गया, जबड़ा हो गया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पास पास है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट मीन्स हो गया क्लोज टुगेदर, है ना, पास पास होना, ठीक है। तो इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इट इज कॉमन दैट अफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट सीट बाय जाउल। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वो एक दूसरे के साथ पास ही पास रह रहे होते हैं। कह रहा है कम टू अ पास, जहां से गुजरना कठिन है उसको बोलते हैं कम टू अ पास, वेरी डिफिकल्ट टू पास या डिफिकल्ट सिचुएशन कह सकते हो। तो इसको लर्न करना बेहद इजी है, जहां से पास होना कठिन है, जैसे इसी को बोलते हो इन अ टाइट कॉर्नर, एक इडियम ये आता है इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर। देखिए इससे आपको जो इडियम पढ़ने का इंटरेस्ट है ना, एक तो वो बढ़ता है, वो अच्छा होता है, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम मेमोराइज कर पाते हैं। तो कम टू अ पास का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। द थिंग्स हैव कम टू सच अ प्रेटी पास दैट ही इज फाइनेंशियली रुइंड, है ना, कि वो बर्बाद हो गया है। अनदर वन, क्लोज सेव, बाल बाल बचना, पीछे मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ, दो तीन इडियम इसके बारे में हमने बात की थी। इसका मतलब मीनिंग हो गया नैरो स्केप, एक तो यही इडियम बन जाता है नैरो स्केप, एक क्लोज सेव, एक होता है बाय द स्किन ऑफ टीथ, बाय द स्किन ऑफ टीथ, स्किन ऑफ टीथ, ये भी इडियम हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। तो ये there are three different idiom, close shape, narrow escape and by the skin of teeth। बाल बाल बचना, बहुत थोड़े अंतर से बचना। जैसे इसको लर्न करना बेहद आसान है कि जब आप सेव कर रहे होते हो तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं थोड़े से मार्जिन से वो कट लग सकता है, आपको घाव हो सकता है, बाउंड हो सकता है ना। तो एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली, क्योंकि वह लापरवाही से ड्राइव कर रहा था, इन अ क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड अ क्लोज सेव, वह बाल बाल बचा। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब कोई चीज जो कट की गई है फिर उसको ड्राई किया गया फिर उसको बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो रेडीमेड फॉर्म में है, इसका मतलब वो फुल्ली क्या है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है, या कहा जाए कि पूरी तरीके से वो चीज क्या है, पूरी तरीके से तैयार है, रेडीमेड फॉर्म में है ना। तो कट एंड ड्राइड का मीनिंग क्या होता है, रेडीमेड होता है। देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ, भाई सक्सेस के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। हालांकि लोग बताते हैं ठीक है ये शॉर्ट अप्रोच लो, ये लो, ये लो, ऐसे लो, तुम 20 दिन की स्ट्रेटजी लो इसमें सक्सेस मिल जाएगी, 5 दिन की स्ट्रेटजी लो इसमें सक्सेस मिल जाएगी, है ना। तो बड़ा ही रिडिकुलस है, जबकि ये बात हर एक बच्चे को पता होती है कि जब तक वो ऑनेस्टी के साथ मेहनत नहीं करेगा 20 दिन 5 दिन में सक्सेस नहीं मिलते है, सक्सेस के लिए आपको तपाना पड़ता है ना। क्लिंच द इशू, अगले वाले वर्ड पर आते हैं, है ना। क्लिंच द इशू, इसका मीनिंग होता है डिसाइड द मैटर, है ना। जैसे क्लिंच करना मतलब जकड़ लेना, जैसे खासतौर से रेसलिंग में गले में हाथ डाल करके इस तरीके से उसने दबोच लिया है ना, क्लिंच कर लिया है, इसका मतलब अब दाव पेच बिल्कुल लेने ही वाला है, डिसाइड कर लिया उसने। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड। फॉर गुड एक टर्म यहाँ पर और समझ लीजिए, फॉर गुड का मीनिंग होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। फॉर गुड का मीनिंग होता है परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। इट क्लीन द इशू इन फेवर ऑफ हिज लाइफ। अनदर वन, कैरी वंस पॉइंट, कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है विन अप्रूवल, ठीक है, किसी के पॉइंट को कैरी करना, इसका मतलब है उसमें सहमति जताना, विन अप्रूवल। तो आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वाज एबल टू कैरी हिज पॉइंट, एक हीटेड डिस्कशन के बाद, है ना, वो क्या हुआ, एग्री कर गया उसके बात पर। अनदर वन कह रहा है चेकर्ड कैरियर, इसका मीनिंग क्या होता है, चेकर्ड कैरियर का मतलब, चेकर्ड मतलब कोई भी चीज जो कैसी है, इस तरीके की है, इस तरीके के ऐसे फ्लो में चल रहा है, कभी अप आते हैं कभी डाउन्स आते हैं, है ना। तो इस चीज को तो फुल ऑफ अप एंड डाउन्स, तो चेकर्ड कैरियर, तो कैरियर जो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। अक्सर जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जरूरी नहीं उनका जो स्टार्टिंग इनिशियल जो अपब्रिंगिंग रही है वो बहुत अच्छी रही हो, है ना, वो भी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है आपको। तो क्या कह रहा है, पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड कैरियर ऑल अलोंग, इनका तो स्पेशली रहता है, कभी सत्ता में है कभी सत्ता में नहीं है ना। अनदर वन, कट बोथ एंड्स, कट बोथ एंड्स का मतलब दोनों तरफ आप बात कर रहे हो, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया,
अर्ग इन फेवर ऑफ बोथ साइड, है ना। ही इज एम्बिगुअस बिकॉज ही ऑलवेज कट बोथ एंड्स, वह एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब द्विअर्थी है ना, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, क्योंकि वो दोनों साइड बात करता है। तो कट बोथ एंड्स का मीनिंग क्या हो गया, पश्चिम में बोलेगा विपश्चिम में बोलेगा, है ना। जैसे इस तरीके का एक इडियम पीछे आपने किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना, जो ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अगर याद आ रहा हो, कुछ इसी तरीके का आपने इडियम इस तरीके से पढ़ रखा है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये आपने पढ़ रखा है। तो होप सो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉक श्योर, सुनिश्चित होना, बिल्कुल श्योर होना। जिस तरीके से आप बोलते हो एक कॉक बोलता है ना, अर्ली मॉर्निंग, आप कहते हो 4 बजे बोलता है, उसका बोलने का टाइम सुनिश्चित है। अब हालांकि अब मान लो जो जनरेशन है, अब उसमें ये कुछ चीजें अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ये जैसे अब आजकल के जो कॉक है, जरूरी नहीं वो 4 बजे बोले, वो हो सकता है दिन में आपको 10 बजे बोलते मिले, है ना। तो अब श्योरिटी नहीं रह गई है। तो इट मीन्स क्या है, अब वो हाइब्रिड भी हो गए, पहले वाले श्योर थे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वेरी श्योर एंड सर्टेन, इसका मीनिंग हो गया सुनिश्चित होना। ही इज सो कॉक श्योर ऑफ हिज सक्सेस, वो अपने सक्सेस को लेकर के इतना ज्यादा श्योर है दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट के आने से पहले ही उसने क्या किया, अप्लाई कर दिया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। कॉक ऑफ स्नॉक, ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट, ठीक है। इंपोर्टेंट कंटेम्प्ट मतलब अनादर करना होता है ना। सी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ, उसको अपने वेल्थ का इतना ज्यादा घमंड है दैट सी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, तो वो कुछ इसी तरीके से कंटेम्प्ट करती है अपने हस्बैंड का, ठीक है। तो कॉक आ स्नॉक, है ना, ये ईडियम है। तो होप सो ये सभी ईडियम आपको समझ आ गए होंगे। और आज हम 30 तक पहुंच चुके हैं, 15 ईडियम्स आज के कवर कर लिए हम लोगों ने। जो भाई बंधु अभी भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, वो लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इंग्लिश विद पुष्पन सर नाम से। बाकी मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, लेटर सी के और ईडियम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी।